तो नमस्कार दोस्तों, आज एक ऐसी खबर लेकर के आया हूं जिसमें देश की राजनीति का एक ऐसा चेहरा सामने आया है जिसे देख करके हर एक भारतीय के मन में यही सवाल उठ रहा है कि आखिर हो क्या रहा है इस देश की राजनीति में। सुबह जब आप उठते हैं तो एक खबर सामने आती है और शाम होते होते उसी खबर का दूसरा पहलू पूरी तरह चर्चा का विषय बन जाता है। जो नेता कल तक एक दूसरे के साथ बड़ी बड़ी मुस्कान के साथ मंच साझा कर रहे थे, जो एक दूसरे के गले में हार डाल रहे थे, जो एक दूसरे की तारीफ के पुल बांध रहे थे, आज वही नेता अपनी राजनीतिक चालों से एक दूसरे को चौंका रहे हैं। आज वही नेता एक दूसरे के खिलाफ रणनीति बनाने में लगे हुए हैं। दिल्ली से लेकर के कोलकाता तक और हैदराबाद से लेकर के पटना तक सियासी तापमान लगातार बढ़ता ही जा रहा है और हर एक राजनीतिक दल अपनी अगली रणनीति को बहुत सोच समझ कर तय कर रहा है, क्योंकि अब एक भी गलत कदम पूरे राजनीतिक भविष्य पर भारी पड़ सकता है। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं पश्चिम बंगाल की, जहां मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अपनी ही पार्टी के बागी नेताओं के खिलाफ बहुत सख्त रुख अपना लिया है। यह मामला बहुत गंभीर है, क्योंकि जब पार्टी के अंदर से ही विरोध के स्वर उठने लगे तो कोई भी नेता चुप नहीं बैठ सकता। खबरों के मुताबिक कुछ नाराज नेताओं ने पार्टी के भीतर ही एक अलग गुट बना लिया और उन्होंने अपनी अलग वर्किंग कमेटी घोषित करने की कोशिश शुरू कर दी। यानी वो खुद को असली नेतृत्व साबित करने की मुहिम पर निकल पड़े और इस पूरी घटना ने पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक बड़ा भूचाल ला दिया है। लेकिन दोस्तों, ममता बनर्जी को हल्के में लेना किसी की भी बहुत बड़ी गलती हो सकती है। ममता बनर्जी ने बिना एक पल की भी देरी किए अपनी आधिकारिक संगठनात्मक सूची चुनाव आयोग को भेज दी और साफ साफ ये संदेश दे दिया कि असली तृणमूल कांग्रेस वही है जिसकी अध्यक्षता वो खुद कर रहे हैं और कोई भी बाहर से आकर के उनकी पार्टी का दावा नहीं कर सकता है। राजनीतिक गलियारों में ये पूरा घटनाक्रम एक ऐसा नजर आया जैसे शतरंज की बाजी में एक ही चाल से विरोधी के कई मोहरे एक साथ फंस गए हों। बागी नेता तो अपनी रणनीति को और मजबूत करने में लगे हुए थे, उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी योजनाएं बना रखी थी, लेकिन ममता बनर्जी ने समय रहते पूरा राजनीतिक समीकरण ही बदल दिया और उनके सारे मंसूबों पर पानी फेर दिया। ये बात दिखाती है कि ममता बनर्जी एक बहुत अनुभवी राजनीतिज्ञ हैं, जो एक कदम आगे की सोचती हैं, जो हर बाजी को अपने पक्ष में करना चाहती हैं। इसी बीच दोस्तों, कानूनी मोर्चे पर भी हलचल तेज हो गई है। विभिन्न रिपोर्टों के अनुसार पार्टी के नाम, संगठन और चुनाव चिन्ह के कथित दुरुपयोग को लेकर के कई लोगों के खिलाफ शिकायतें दर्ज की गई है और कानूनी कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इससे पूरा राजनीतिक माहौल और ज़्यादा गर्म हो गया है। अब ये मामला सिर्फ बयानबाजी तक सीमित नहीं रहा है, अब ये मामला सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस तक सीमित नहीं रहा है, अब ये मामला अदालत की चौखट तक पहुंच चुका है और जब कानूनी प्रक्रिया शुरू होती है तो फिर मामला बहुत लंबा खिंच सकता है। दूसरी तरफ आपको बता दें कि ममता बनर्जी पहले भी कई मामलों में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ अदालत का दरवाजा खटखटा चुकी हैं और चुनावी मामलों में और अन्य कानूनी विवादों को लेकर के उनकी जो सक्रियता है वो साफ ये संकेत देती है कि वो सिर्फ राजनीतिक लड़ाई नहीं लड़ रही हैं, बल्कि कानूनी मोर्चे पर भी पूरी तैयारी के साथ मैदान में उतरी हुई हैं। ममता बनर्जी उन नेताओं में से हैं जो हर मोर्चे पर लड़ने का हुनर जानती हैं, चाहे वो सड़क की लड़ाई हो, चाहे वो चुनाव की लड़ाई हो, चाहे वो अदालत की लड़ाई हो या फिर मीडिया की लड़ाई हो। वो हर जगह अपनी जगह रखने की, अपनी बात रखने की काबिलियत रखती हैं और यही वजह है कि वो पश्चिम बंगाल में इतने लंबे समय से अपनी सत्ता बनाए हुए हैं और भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े बड़े हमलों के बावजूद वहाँ मजबूती से खड़ी हुई हैं। अब दोस्तों, रुक करते हैं बिहार की ओर, जहां नीतीश कुमार ने भी अपनी एक अलग राजनीतिक रणनीति अपनानी शुरू कर दी है और ये रणनीति देख करके सब हैरान हैं। खबरें आ रही है कि जनता दल यूनाइटेड यानी कि जेडीयू अब पंजाब विधानसभा चुनाव में भी अपने उम्मीदवार उतारने की तैयारी कर रही है। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जेडीयू का जनाधार तो मुख्य रूप से बिहार में है। ऐसे में पंजाब जैसे राज्य में उम्मीदवार उतारना ये अपने आप में एक बहुत बड़ा और चौंकाने वाला फैसला है। हालांकि राजनीतिक विश्लेषकों का साफ मानना है कि ये पंजाब में जेडीयू को कोई बहुत बड़ी सफलता मिलना आसान नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पहले से ही आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी और अकाली दल जैसे बड़ी बड़ी पार्टियां मौजूद है। ऐसे में जेडीयू के लिए जगह बनाना बहुत मुश्किल होगा, लेकिन इसके बावजूद इस फैसले को एक बहुत मजबूत राजनीतिक संदेश के तौर पर देखा जा रहा है। ये संदेश क्या है? ये संदेश है कि सहयोगी दल अब सिर्फ किसी संगठन का हिस्सा बनकर के नहीं रहना चाहते, वो अब सिर्फ बड़े भाई की छाया में नहीं रहना चाहते, वो अब अलग पहचान बनाना चाहते हैं, वो अपनी अलग राजनीतिक ताकत को दिखाना चाहते हैं और यही वजह है किस फैसले को एनडीए के भीतर बदलते हुए शक्ति संतुलन से जोड़ करके देखा जा रहा है। राजनीतिक जानकारों का साफ कहना है कि अब वो जमाना गया जब गठबंधन में शामिल पार्टियां सिर्फ अपनी सीटों के लिए संतुष्ट रहती थी।
अब हर पार्टी अपनी अलग अलग जगह बनाना चाहती है, अपनी अलग छवि बनाना चाहती है, ताकि भविष्य में उनकी सौदेबाजी की ताकत बनी रहे। और ये बात एनडीए के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बन सकती है, क्योंकि जब हर सहयोगी दल अपनी अलग राजनीतिक चालें चलने लगता है तो गठबंधन में मतभेद पैदा होंगे ही, और ये मतभेद आगे चल करके बड़े टकराव में बदल सकते हैं। दोस्तों, अब आते हैं उस खबर पर जिसने राजनीतिक गलियारों में सबसे ज़्यादा हलचल मचाई हुई है। ये खबर है आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू को लेकर के राजनीतिक हलकों में ये अटकलें लगातार लगाई जा रही है कि आने वाले समय में चंद्रबाबू नायडू को विपक्षी गठबंधन के करीब लाने की कोशिशें हो सकती हैं। हालांकि इस बारे में अभी तक कोई भी आधिकारिक पुष्टि सामने नहीं आई है, लेकिन राजनीतिक हलकों में इस विषय पर लगातार चर्चाएं जारी है। दोस्तों, चंद्रबाबू नायडू एक बहुत अनुभवी और मंझे हुए राजनीतिज्ञ हैं, और वो जानते हैं कि किस समय क्या बोलना है, किस समय क्या करना है और किस समय किस पाले में जाना है। यही वजह है कि उनकी हर एक चाल को बहुत गंभीरता से देखा जाता है। सबसे दिलचस्प बात यह भी है कि कुछ समय पहले चंद्रबाबू नायडू ने कांग्रेस पार्टी के एक मुख्यमंत्री की खुलकर के तारीफ की थी, और ये तारीफ ऐसी वैसी नहीं थी, बल्कि एक बहुत सोच समझ के की गई तारीफ थी। दोस्तों, राजनीति में तारीफ कई बार सिर्फ तारीफ नहीं होती, बल्कि उसके पीछे कई तरह के गहरे राजनीतिक संकेत छिपे होते हैं। जब कोई एनडीए में शामिल पार्टी का बड़ा नेता कांग्रेस के मुख्यमंत्री की तारीफ करता है, तो उसका सीधा सा मतलब है कि कुछ ना कुछ बड़ी हलचल पर्दे के पीछे चल रही है। और यही वजह है कि उस बयान के बाद अलग अलग तरह की अटकलों ने और भी ज़्यादा जोर पकड़ लिया है। कुछ लोग कह रहे हैं कि चंद्रबाबू नायडू विपक्ष के करीब जा सकते हैं, तो कुछ का कहना है कि वो सिर्फ अपनी सौदेबाजी की ताकत बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। वो बीजेपी को ये संदेश देना चाहते हैं कि उन्हें भी हल्के में ना लिया जाए, उनके पास भी विकल्प खुले हुए हैं। अब दोस्तों, नज़र डालते हैं दिल्ली की राजनीति पर, जो देश की राजनीति का सबसे बड़ा केंद्र है। हाल के दिनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और अन्य वरिष्ठ नेताओं की जो लगातार बैठकें हो रही हैं, उन्होंने भी राजनीतिक हलकों में कई बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। जब देश के सबसे बड़े नेता एक साथ इतनी बार मिलते हैं, तो ये बात यूं ही नहीं होती कि इसके पीछे कोई ना कोई बड़ी योजना जरूर होती है। और अब ये भी चर्चा जोरों पर है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल में एक बहुत बड़ा फेरबदल हो सकता है। कुछ नए चेहरों को बड़ी जिम्मेदारियां दी जा सकती है, और कुछ पुराने चेहरों की छुट्टी की जा सकती है। लेकिन जैसे जैसे अलग अलग राज्यों से नई नई राजनीतिक घटनाएं सामने आ रही हैं, वैसे वैसे ये धारणा भी मजबूत होती जा रही है कि केंद्र सरकार अब हर एक फैसला पहले से ज़्यादा सोच समझकर और बहुत सावधानी से लेना चाहती है, क्योंकि अब ज़माना बदल चुका है। अब सरकार के लिए कुछ भी हल्के में लेना मुश्किल हो गया है। अब हर एक कदम पर विपक्षी की पैनी नज़र है, अब हर एक फैसले पर सहयोगी दलों की नज़र है, और अब हर एक बयान पर मीडिया की नज़र है। ऐसे में अगर एक भी गलत कदम उठा दिया गया तो पूरी राजनीति उलट-पुलट हो सकती है। दूसरी तरफ ममता बनर्जी द्वारा बागी नेताओं के खिलाफ जो कानूनी कार्रवाई की गई है, उसने भी राजनीतिक माहौल को और ज़्यादा दिलचस्प बना दिया है, क्योंकि अगर ये मामले आगे बढ़ते हैं और अदालत तक पहुंचते हैं, तो उनका असर सिर्फ पश्चिम बंगाल तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि दूसरे राज्यों की राजनीतिक पार्टियां भी इस पूरे घटनाक्रम पर बहुत बारीकी से नज़र रखेंगे, क्योंकि उन्हें भी अपनी पार्टियों में ऐसी ही स्थिति का सामना करना पड़ सकता है। हर पार्टी में कुछ ना कुछ बागी नेता होते हैं जो अपनी अलग राह बनाने की कोशिश करते हैं, और अगर ममता बनर्जी का ये मॉडल सफल हो जाता है तो दूसरी पार्टियां भी इसी तर्ज पर काम करने लगेगी। दोस्तों, इसी कारण से कई राजनीतिक विश्लेषकों का साफ मानना है कि गठबंधन की राजनीति अब एक ऐसे दौर में पहुंच चुकी है जहां हर सहयोगी दल अपनी राजनीतिक अहमियत को बनाए रखने की जी तोड़ कोशिश कर रहा है। अब कोई भी पार्टी सिर्फ बड़े भाई के भरोसे नहीं रहना चाहती। हर पार्टी अपनी अलग पहचान बनाना चाहती है, अपनी अलग जगह बनाना चाहती है, और यही वजह है कि हमें कभी नीतीश कुमार पंजाब में उम्मीदवार उतारते हुए दिखते हैं, तो कभी चंद्रबाबू नायडू कांग्रेस के मुख्यमंत्री की तारीफ करते हुए दिखते हैं। ये सब उसी बदलते हुए राजनीतिक परिदृश्य के संकेत हैं। दोस्तों, अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या एनडीए के सभी सहयोगी दल भविष्य में भी पहले की तरह एकजुट रहेंगे? क्या वो अपनी अलग राजनीति करते हुए भी इस संगठन के साथ बने रहेंगे, या फिर आने वाले समय में कोई बड़ा
टूट-फूट देखने को मिल सकता है। क्या नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू आने वाले समय में अपनी राजनीतिक रणनीति में कोई बहुत बड़ा बदलाव करेंगे? क्या वो एनडीए से अलग होकर के कोई नया गठबंधन बनाएँगे या फिर वो अपनी सौदेबाजी की ताकत बढ़ाने के लिए ये सब कर रहे हैं? और सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या विपक्ष इन बदलती हुई परिस्थितियों का पूरा फ़ायदा उठाने में सफल हो पाएगा? क्या विपक्ष एक ऐसा माहौल बना पाएगा जिसमें सत्ताधारी दल के सहयोगी उनसे टूट करके विपक्षी के साथ आ जाएंगे? दोस्तों, इन सभी सवालों के जवाब फिलहाल भविष्य के गर्भ में छिपे हुए हैं। कोई नहीं जानता कि आने वाले दिनों में क्या होगा, राजनीति में कब क्या हो जाए ये कोई नहीं कह सकता, लेकिन एक बात तो साफ है कि आने वाले दिन बहुत दिलचस्प होने वाले हैं। आने वाले दिनों में बहुत सारी बड़ी और चौंकाने वाली खबरें देखने को मिलेंगी। हो सकता है कि कुछ नेता जो आज एक साथ हैं वो कल अलग हो जाएं, और कुछ नेता जो आज एक दूसरे के विरोधी हैं वो कल एक साथ खड़े नजर आएं, क्योंकि राजनीति में कोई अस्थाई दुश्मन नहीं होता और ना ही कोई अस्थाई दोस्त होता है। यहाँ तो सब कुछ हितों के आधार पर तय होते हैं। जिसका जब जहाँ हित होगा वो वहीं जाएगा, और यही राजनीति की सबसे बड़ी सच्चाई है। दोस्तों, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की कड़ी कार्रवाई, बिहार में नीतीश कुमार का पंजाब की तरफ रुख, आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू के बदलते बयान और दिल्ली में लगातार हो रही हाई प्रोफाइल बैठकें, ये सब मिलाकर के एक ऐसा राजनीतिक कॉकटेल बना रहे हैं जिसका स्वाद देश की जनता को आने वाले दिनों में मिलने वाला है। ये कॉकटेल कैसा होगा, मीठा होगा या कड़वा होगा, ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन एक बात तो तय है कि ये कॉकटेल ज़रूर पिया जाएगा और इसका असर देश की पूरी राजनीति पर पड़ेगा। हमें इन सब घटनाओं पर बहुत बारीकी से नज़र रखनी होगी, क्योंकि जो कुछ भी हो रहा है वो सिर्फ नेताओं के बीच का मामला नहीं है, ये पूरे देश का मामला है, ये हमारे देश के भविष्य का मामला है, ये हमारे लोकतंत्र का मामला है। और एक जागरूक नागरिक होने के नाते हमें हर एक घटना पर पैनी नज़र रखनी चाहिए, हमें हर एक फैसले को समझना चाहिए, हमें हर एक नेता की चाल को पहचानना चाहिए, ताकि जब वोट देने का समय आए तो हम एक सोच समझ करके सही फैसला ले सके। दोस्तों, गठबंधन की राजनीति एक बहुत नाजुक चीज़ होती है। इसमें एक छोटी सी चिंगारी भी बड़ी आग लगा सकती है, एक छोटा सा मतभेद भी बड़ा टकराव बना सकता है, और यही वजह है कि हर एक बड़ा नेता बहुत फूंक फूंक करके कदम रख रहा है, हर एक शब्द बहुत सोच समझ करके बोल रहा है, क्योंकि सबको पता है कि एक भी गलत बयान पूरे राजनीतिक करियर को ख़त्म कर सकता है। ऐसे में जो नेता अपने आप को संभाल करके रखेगा, जो अपनी बात को सोच समझ करके कहेगा, वही आने वाले समय में मजबूत होकर के उभरेगा, और जो अपनी आवाज़ पर काबू नहीं रख पाएगा वो पिछड़ जाएगा। तो दोस्तों, इस पूरे राजनीतिक परिदृश्य पर आपकी क्या राय है? क्या अभी भी मानते हैं कि ममता बनर्जी की कार्रवाई सही थी? क्या आप भी मानते हैं कि नीतीश कुमार पंजाब में अपना जनाधार बना पाएंगे? क्या आप भी मानते हैं कि चंद्रबाबू नायडू विपक्ष के करीब जा सकते हैं? और सबसे बड़ी बात, क्या आप भी मानते हैं कि एनडीए के दिन अब गिनती के रह गए हैं? अपनी राय ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, अपने विचार ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि आपकी राय ही सबसे कीमती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, सपोर्ट ज़रूर कीजिए, ताकि ऐसी और भी बड़ी राजनीतिक खबरें आप तक सबसे पहले पहुँच सके। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।